अस्सलाम वालेकुम। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 13 जो है हमारे पास, हम बिजनेस मैथ्स को हम देख रहे हैं। उसका जो चैप्टर 13 है उसको हमने स्टार्ट किया है। अब यहाँ से हमने जो सिंपल जो है कल जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे 9 एग्जांपल्स देखी थी और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखे थे जो सिंपल थे। अब यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से। और एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहती हूँ एग्जाम्पल्स को भी करना है। A TV set was sold during a sale for Rs 57.50 determine the regular selling price of the set if the price of the set had been reduced by 1/6 of the regular price। अब reduce का मतलब होता है कि कोई चीज माइनस होगी, कम हुई है। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया कि हमारे पास रेगुलर प्राइस है, सेलिंग प्राइस है एक्स, ठीक है। हमने इसको लेट करके एक वेन बनाना है और फिर इसको सोल्व करना है। तो लेट द रेगुलर सेलिंग प्राइस, हमने कह दिया सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना, तो रेगुलर सेलिंग प्राइस एक्स हो जाएगा। और उसके बाद उसमें रिडक्शन हुई है 1/6 ऑफ रेगुलर प्राइस, तो 1/6 उसमें रिडक्शन होगी। इसके बाद आता है रिड्यूस इक्वेशन के लिए हमने लिख दिया एक्स माइनस 1/6 एक्स इज इक्वल टू 55 70। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा जो हमारे पास टोटल वैल्यू है ना 5750। हमने इस तरह से इक्वेशन बना ली एक्स माइनस 1/6 एक्स इक्वल टू 5750। अब हमने इक्वेशन सेटअप कर ली एक्स माइनस 1/6, ये हमारे पास ओरिजिनल थी प्राइस, ये उसमें से रिड्यूस हुई और इतना हमारे पास, ठीक है। अब ये आ गई इन्फॉर्मेशन जो हमें जो है एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उससे हमें अभी तक यहाँ तक ये पता चला कि हमने ये करना है। अब यहाँ से आता है हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो बाकी अब यहाँ पे जब इक्वेशन बन जाती है फिर तो सोल्व करना बिल्कुल आसान है, हम पिछले क्वेश्चंस को देख चुके हैं। सोल्व करना तो हमने यही किया, हमने सबसे पहले तो एलसीएम ले लिया, तो ये 6 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 6x माइनस एक्स, तो 6x माइनस हमारे पास यहाँ पे सोल्व होकर ही आ जाएगा 6x माइनस एक्स। अब इसको हमने सोल्व किया और नीचे डिवाइजर में 6 रहेगा। सोल्व किया तो 6 में से 1 माइनस किया तो 5/6x हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 5750 ये था। अब ये इस जो हमारी टर्म थी 5/7 को तो जाके डिवाइड कर दिया और फिर बाद में मल्टीप्लाई होकर ये तो आपको पता है रिवर्स हो जाता है। अब हम यहाँ से हमने इसको कटिंग किया तो देखा एक्स का आंसर हमारा आ रहा है 69, ठीक है 100, 6900 हमारा आंसर आ गया इसका एक्स का। इस एक्स के आंसर को आपने पुट कर देना है चेक करने के रिजल्ट। पहले आपने रेगुलर सेलिंग प्राइस लिख दिया, उसके 1/6 डिडक्शन होने के बाद ये आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस किया तो हमारे पास 5750 ही आंसर आ रहा है। तो हमने देखा 10 टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 11 है इफ 6 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 13। ठीक है, अगर कोई मतलब 6 को हम ऐड करते हैं किसी नंबर में तो वो 13 बनता है। व्हाट इज द नंबर, हमने वो नंबर बताना है। लेट कर देते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, और x में हम 6 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 13 आंसर बन जाएगा। हमने एक वेरिएबल बना ली x प्लस 6 इक्वल टू 13। अब यहाँ से हमें पता है 6 को सेट में जाके माइनस कर देंगे तो x का आंसर 7 आ जाएगा। इस 7 को हमने अपनी इक्वेशन में यहाँ पे पुट किया तो x प्लस 6 हमारे पास जो है 7 प्लस 6 हमारे पास 13 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। चेक करके देख लिया हमने। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स। ठीक है, क्या करना है, हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 4 टाइम्स सर्टेन नंबर, 4 टाइम्स कोई नंबर होगा उससे, द रिजल्ट इज 35, तो हमारा रिजल्ट आएगा 35। व्हाट इज द नंबर, हमने वो नंबर बताना है। सबसे पहले तो हम नंबर को लेट कर लेते हैं एक्स है। 4 टाइम्स कहा उन्होंने तो हमने 4 टाइम्स किया तो 4x बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने 4x में से क्या करना है 5 को माइनस करना है और ये हमारे पास 35 के इक्वल आ जाएगा। 4x और उसमें से जो हमने माइनस किया 5 इक्वल टू 35, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, आप अगर देखें इसको स्प्लिट कर करके लिखें। 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमने 5 को माइनस करना है। 4 टाइम्स का मतलब है हमने 4x बनाना है, यानी कि कोई वेरिएबल x है तो, और 35 उसको दूसरी साइड पे बन जाएगा। इस तरह से देखा हमने 4x माइनस 5 इक्वल टू 35, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको हमने लिख लिया यहाँ पे 4x माइनस 5 इक्वल टू 35। यहाँ से x का रिजल्ट आ जाएगा, ये 5 को ऐड किया रीअरेंज किया तो x का रिजल्ट 10 आ जाएगा। इस 10 को हमने पुट किया अपनी इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखा तो हमारे पास आंसर 35 दोनों साइड के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 27 व्हाट आर द इंटीजर्स। दो कंसेक्टिव इंटीजर हैं जिनका सम 27 है, वो इंटीजर्स बताएं। अब हम अगर इवन लेते हैं और लेते हैं तो हमारे पास हमें पता है एक एक्स है तो दूसरा वाला एक्स प्लस 1 होगा। हमने कह दिया फर्स्ट इंटीजर इज एक्स और दूसरा हमारे पास एक्स प्लस 1। जैसे कि अगर मैं लेट्स सपोज कहती हूँ इंटीजर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1 है, दूसरा वाला 2 होगा, दो कंसेक्टिव इंटीजर, ठीक है। एक 10 है लेट्स सपोज, तो दूसरा वाला क्या होगा 11 होगा, यानी कि दो कंसेक्टिव इंटीजर के दरमियान में डिफरेंस 1 बन रहा है।
तो हमने हमने जो है वो 1 को ऐड कर लिया, इनके x और x+1, इस तरह से हमने दोनों टीचर्स ले लिए और उसके बाद उसमें जो है उनका सम बता दिया 27 के इक्वल है, उसको सोल्व किया, इक्वेशन बना दी 2x+1 इक्वल टू 27। यहाँ से मजीद x का रिजल्ट हमारे पास आ गया था 13। ठीक है, इस 13 को हमने पुट किया तो हमारे पास पहला इंटीजर 13 था, दूसरा x+1 हमारे पास 14 आ जाएगा। ये दो कंसेक्टिव इंटीजर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करके देखा तो ये आंसर आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 14 है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स इज 130। अब तीन इवन इंटीजर लेने हैं, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमें मेंशन नहीं किया था कि आप इवन लें या ओड लें, तो हमने एक्स और x+1 ले लिया। अब इवन का मतलब हमें बाउंड करके हम +2 करते हैं, जैसे कि देखिए आपको पता है 2, पहला 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, यानी कि इसके दरमियान में डिफरेंस क्या आ रहा होता है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा होता है। जैसे हमने पहला x ले लिया, दूसरा x+2, तीसरा x+4 करके हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर बन गए, उनका सम 132 बाहर ले लिया। तीनों चीजें फिर थी, उनका सम 132, और यहाँ से सारी x की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और प्लस 6, और इस 6 को जाके माइनस कर दिया, x की रिजल्ट जो है हमारे पास 42 आ जाएगा। इस x के रिजल्ट को फिर हमने चेक करना है, हमें पहले तो तीनों चीजें बताने हैं, सॉरी पहले हमारे पास 42, नेक्स्ट हमारे पास 44, फिर जब हमारे पास 46 आ जाएगा, तीनों इंटीजर्स 42 44 46, ठीक है, इनके दरम्यान में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। सम ऑफ इंटीजर में दोबारा से हमने पुट किया तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 15, असलम हैज 10 मोर देन अमजद। ठीक है, असलम के पास जो है 10 मोर यानी कि ज्यादा है अमजद से, टुगेदर दे हैव 40, उन दोनों के जब इकट्ठे करते हैं तो वो 40 बन जाते हैं। हाउ मच हाउ मच हाउ मच हैज ईच, हर एक के पास कितने हैं, हमने ये अमाउंट बतानी है इस तरह से। तो हमारे पास पहले हमने कह दिया अमजद है ना, हमारे पास अमजद के पास, अमजद हैज RS x, अमजद के पास एक्स है और असलम के पास 10 टाइम ज्यादा है, तो एक्स 10 मोर है यानी कि 10 उससे ज्यादा है, तो हमने कह दिया असलम हैज x+10, यानी कि इसके पास 10 x था तो उसके पास x+10 हो गया, 10 हमने मोर ऐड कर दिया, टुगेदर यानी कि दोनों का मिला के 40 बन जाता है, यानी कि उनका सम क्या है 40 बन जाता है। हमने कहा x और ये x+10 इक्वल टू 40, इस तरह से हमने इक्वेशन बना दी। ठीक है, इक्वेशन बनाते हुए ध्यान से मैंने कहा कि आपने स्प्लिट कर करके देखना है। असलम हैज 10 मोर यानी कि 10 मोर का मतलब है 10 ज्यादा है, और अमजद का हम कह देते हैं x है, तो ये 10 ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से टुगेदर का मतलब है सम कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया और वो आंसर हमारे पास 40 आ गया। अब हमें सेपरेट बताना है इनका। सबसे पहले हमने अमजद को देखा, असलम को देखा, 40 सम था, इक्वेशन बनाई, और इस इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 30, यहाँ से x का रिजल्ट 15 आ जाएगा। अब अमजद हैज x इक्वल टू 15, असलम हैज x+10, ये हमारे पास 25 बन जाएगा। 15 और 25 इस तरह से ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। 15 प्लस 25 इक्वल टू 40, 40 इक्वल टू 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16, हमारे पास अ टाइपराइटर इज सोल्ड फॉर 1500। ठीक है, 1500 का टाइपराइटर जो है वो सोल्ड किया। द ग्रोस प्रॉफिट इज 2/3 ऑफ द कॉस्ट, 2/3 इसका प्रॉफिट है। फाइंड द कॉस्ट एंड ग्रोस प्रॉफिट, हमने कॉस्ट और ग्रोस प्रॉफिट को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टाइपराइटर की सेलिंग प्राइस आ जाएगी, वो 1500 है, और नेट कॉस्ट प्राइस उसकी हमने कह दी एक्स है। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसकी 1500, जिसका उसने सोल्ड किया, सोल्ड लिखा है ना, सेलिंग प्राइस 1500, कॉस्ट प्राइस एक्स आ जाएगी, यानी कि हमने नेट किया कि इतने का हमारा ये बना है। और ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है 2/3x, 2/2 टाइम है कॉस्ट प्राइस का, ये लिखे। अगर हम क्वेश्चन को स्प्लिट करें यहाँ पे, 2/3x यानी कि कॉस्ट का, एक्स हमने कॉस्ट कह दिया तो ये 2/3 कॉस्ट का है, ये हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1500। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस हमने कर ली, और ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा सेलिंग प्राइस, ग्रोस प्रॉफिट 2/3x है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कॉस्ट प्राइस प्लस जो है उसके पास जो ग्रोस प्रॉफिट आया क्योंकि सेलिंग प्राइस, यानी कि उसको जितना प्रॉफिट हुआ है, जो उसकी कॉस्ट लगी, ये उसने जो सेल किया वो 1500 में किया, यानी कि क्या हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, उसने उसकी जो कॉस्ट यानी कि जो उसका मटेरियल लगा था वो एक्स था, और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 2/3x था, और उसने सेल किया 1500, टोटल अमाउंट 1500 बन गया।
अब यहाँ से हमने निकालना है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है और ग्रोस प्रॉफिट कितना है, ये चेक करना है। तो हमने एक इक्वेशन बना ली, x प्लस 2/3x इक्वल टू 1500, ये 5/3x हो जाएगा। मजीद ऐसे में कि 5/3x हुआ तो हमने 5/3 को जाके डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास x का रिजल्ट आ जाएगा 900। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है कि जो हमारा ये 900 आंसर आया है, ये हमारा एक्स का आंसर 900 आया, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस की 900 थी, ग्रोस प्रॉफिट इसका 600 था। तो ये इसका ग्रोस प्रॉफिट आया, ये इसकी जो है कॉस्ट प्राइस आई। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है 17। एग्जांपल 17 में मुनीर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज तारिक। जो मुनीर है 2 टाइम है ओल्ड तारिक का। इफ तारिक एज इज एक्स ईयर, अगर तारिक की एज एक्स ईयर है, राइट डाउन द टर्म्स ऑफ एक्स। मुनीर एज, मुनीर की age पता तो फिर आपको 2 टाइम ऑफ एक्स हो जाएगी। तारिक एंड मुनीर एजेस आफ्टर 5 इयर्स, इनके 5 इयर्स के 5 नहीं, मुनीर एजेस 5 इयर्स अगो। ठीक है, इफ मुनीर एज वाज 5 टाइम्स 3 टाइम्स तारिक एज 5 इयर्स अगो, form an equation in x, solve the equation and find their present ages। ठीक है, प्रेजेंट एजेस बतानी है, 5 years ago वाली बतानी है, और ये 2 टाइम है उसका। इस तरह से करके, और यहाँ पे मिनीज एज वॉज 3 टाइम 5 years ago, इस तरह से करके मैंने इसको पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट में मॉड्यूल की कंडीशन लिखा है। सबसे पहले तारीख की एज उन्होंने कह दिया तारीख एज एक्स ईयर, और देन द गिवन स्टेटमेंट मुनीज इज 2 टाइम ऑफ एक्स बिकॉज मुनीज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज तारीख, यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन के मुताबिक x हो गया, ये 2x हो गया, हमने पार्ट ए में लिख दिया। सेकंड उन्होंने कह दिया 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले ये x माइनस 5 किया, जो हमारे पास तारीख की एज थी x, में से 5 माइनस कर दिया। मुनीर की एज हमारे पास 2x, इसमें से 5 माइनस कर दिया, तो ये 5 ये x माइनस 5 और 2x माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट में, ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ए पार्ट के दो ये थे, हमने बना दिया मुनीर की एज, तारिक की एज 5 years ago, हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट आता है बी पार्ट, हम बी पार्ट को लिखते हैं। 5 years ago मुनीर एज 3 टाइम्स ऑफ तारिक एज। अब यहाँ पे हमने कह दिया मुनीर की एज जो है तारिक का 3 टाइम बन गया। ये 2x हमने ऊपर जो लिखा था 2x माइनस 5 5 साल पहले, ये 3 टाइम है हमारी तारिक की एज, फिर हमने 3 टाइम लिख दिया, ये जो तारिक की एज आई। यहाँ से इसको हमने इक्वेशन को सोल्व करना है। नेक्स्ट में फोर क्वेश्चन में की पार्ट वगैरह सोल्व करें इसको। अब सोल्व किया इक्वेशन को, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई किया, अरेंज किया, तो एक्स का रिजल्ट 10 आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चला तारीख प्रेजेंट एज 10 ईयर, एक्स की वैल्यू 10 है, 2x उसकी हमारे पास हो जाएगी 20 ईयर्स। चेक किया हमने 5 years ago वो 5 years था, मुनीर 5 years ago हमारे पास 15 years का था। इस तरह से वो 3 टाइम तारीख की एज का बन जाएगा। हमने ये चेक करके बताना है ना, तो 3 टाइम्स तारीख की एज का कैसे बनेगा, 15 साल पहले। इस तरह से हमारे पास ये चेक हो गया, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने ए पार्ट में हमारे पास कहा है उन्होंने कि तारिक की प्रेजेंट एज बताएं और मुनीर की एज, तारिक और मुनीर की एज 5 years ago। उसके बाद इस तरह से 3 टाइम्स बन जाएगा, और सोलह क्रिएट को करके एक्सपेरिमेंट निकालें उनकी प्रेजेंट एज। सबसे पहले हमने प्रेजेंट कंडीशंस लिखी, फिर टू टाइम ऑफ एक्स बन जाएगा, फिर 5 years ago में से 5 माइनस कर देना, जो हमारे पास एक्स और 2x था उसमें से 5 माइनस करके 5 years ago बना लिया। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन्होंने कहा मुनीर की एज इज 3 टाइम्स ऑफ तारिक एज, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने एक्स का रिजल्ट निकाल लिया, और फिर उसके बाद प्रेजेंट एज हमारे पास 10 और उसकी 20 ईयर्स आ जाएगी प्रेजेंट एज, और 5 years ago उनकी एज क्या थी 5, और ये 15 ईयर्स, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ तारिक एज। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18। अ कंपनी पेड 2400 फॉर हीट। आई थिंक 17 एग्जाम्पल तक ही रखते हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव, हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने लगे हैं। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर इज 66, यानी कि इवन इंटीजर लेने हैं। अभी हमने देखा इवन इंटीजर में क्या डिफरेंस आता है, टू टू ऐड या प्लस कर रहे होते हैं। फाइंड द इंटीजर्स। अब हमने सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट इंटीजर एक्स है, सेकंड वाला एक्स प्लस 2 है, तो दोनों का सम हमारे पास 66 हो जाएगा। यहाँ से हमने एक्स का रिजल्ट निकाला तो 22 आ जाएगा। और आता है फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 22 है, सेकंड इंटीजर 22 प्लस 2 24 हो जाएगा। ये दो कंसेक्टिव इंटीजर आ जाएंगे, जिनका जो है सम हमारे पास 66 है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ 3 इज एडेड। अब 3 को हमने ऐड करना है टू अ सर्टेन नंबर। ठीक है, 3 को हमने ऐड किया है किसी नंबर में, 3 इज एडेड, यानी कि 3 को हम ऐड करें किसी नंबर में, सर्टेन नंबर, रिजल्ट इज 15 लेस। 15 जो है लेस, यानी कि माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ नंबर, नंबर का 3 टाइम्स 15 लेस हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस हो जाएगा उसमें से 3 टाइम्स ऑफ एक्स। अगर हम लेस को एक्स नंबर कहते हैं, तो यहाँ से हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी चीजें देखिए। अब व्हाट इज द नंबर, नंबर बताना है।
लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स, हमने नंबर को, वो जो नंबर था एक्स था, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसमें हम जो है 3 ऐड करते हैं। अब कोई नंबर है उसमें हमने 3 ऐड किया, और नेक्स्ट जो है राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 3 टाइम ऑफ एक्स माइनस 15। इस तरह से करके हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जनरेट कर ली, एक्स प्लस 15। यहाँ से ये एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 15 ये आ जाएगा। इसके बाद आती है नेक्स्ट कंडीशन कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, रीअरेंज करके दोनों साइड्स पे एक्स माइनस 3x इक्वल टू एक्स वाली टर्म को साइड पे कर लिया, और जो कॉन्स्टेंट है वो साइड पे करके यहाँ से x रिजल्ट 9 आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 9, ठीक है, वो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास 9 है। हम यहाँ 9 को पुट करते हैं अपनी वेरिएबल में से, अपने 9 को 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 15, और 9 को हम पुट करते हैं 27 में से 15 माइनस करें तो वो भी हमारे पास आ जाता है इस तरह से। तो हमारे पास हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा दोनों हमारे पास नंबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आते हैं, तो हमने यहाँ पे 9 पुट किया तो ये 12 बन जाएगा, 27 बन जाएगा, 30 से 9 को मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 12, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए। यहाँ से हमने अपने आंसर को भी चेक कर लिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड्स इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 12। अब उन्होंने कहा कि हर साइड की आप लेंथ बताएं, अगर एक साइड की 12 हो जाएगी तो। अब हमारे पास पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड करें तो सम हमारे पास 30 बना, यानी कि तीनों साइड्स को हमने ऐड किया तो वो सम हमारे पास 30 बना, यानी कि हमें राइट हैंड साइड वाली डिफिनीशन बता दी और लेफ्ट हैंड साइड पर उन्होंने 12 बता दिया, एक गिवन है बाकी दो हमने फाइंड करनी है। हमने सबसे पहले तो जो है अपनी ट्राइंगल बना ली, ये देखते हैं इसका बन जाएगी एक्स एक्स और ये 12 एक्स हो जाएगा, एक गिवन है, दो हमने फाइंड करनी है। और लेट ए बी सी द आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ से हमने देख लिया कि लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी हो जाएगा, और थर्ड साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन तीनों लिखी, साइड्स एक्स प्लस 12 इक्वल टू 30। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली तो हमारे पास 9 आ जाएगी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में सॉरी दो साइड्स बराबर होती हैं आपके पास। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी होती है कि जिसमें आपके पास ये देखिए ये वाला ए सी और ये बी सी बराबर है, ये दोनों बराबर होंगी, तीसरी वाली साइड में गिवन थी 12। इस तरह से हमने तीनों साइड, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों को इकट्ठा करके सम उसका 30 आ गया यहाँ पे, ठीक है, सम तीनों साइड्स का तो 30 आ जाएगा, पेरीमीटर का मतलब ये है। और यहाँ से सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया। इस 9 को हमें क्लियर में करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन देख लेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ ए सी 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी 9 सेंटीमीटर, तो अब हमारे पास हम पेरीमीटर वाले तीनों पुट करते हैं, 9 9 और 12, यहाँ पे मैं रखती हूँ 9 9 12, तो ये हमारे पास जब आंसर आएगा तो ये 30 इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, असलम फादर इज 3 टाइम्स, ठीक है, क्या है असलम का जो फादर है, असलम फादर इज थ्री टाइम्स एज ओल्ड, यानी कि 3 टाइम है वो अपना असलम का फादर एज ओल्ड एज असलम, असलम की एज लेट्स एक्स है तो उसके फादर की 3x हो जाएगी। इफ सम ऑफ देयर एजेस व्हाट इज द असलम्स एज, अब यहाँ पे मिसिंग नजर नहीं आ रहा है, 64 लिखा हुआ है, अगर सम उनकी एजेस का 64 हो तो व्हाट इज असलम की, असलम की एज बतानी है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, असलम की एज एक्स ईयर है, फादर की 3x ईयर है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम उनका हमारे पास x प्लस 3x 64 बन रहा है। इस इक्वेशन को यहाँ से मजीद हमने सोल्व किया तो हमारे पास 4x इक्वल टू 64, 4 से डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट 16 आ जाएगा। तो 10 असलम की एज 16 ईयर है और उसके फादर की इसकी 3 टाइम है, 3 टाइम ऑफ एक्स, ठीक है। तो असलम की एज ही पूछी थी उन्होंने क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे बता दिया असलम की एज 16 हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी लेड ऑफ 1/6 ऑफ द वर्क फोर्स बिकॉज, लेड ऑफ का मतलब होता है कि यहाँ पे माइनस कर रहे होते हैं हम, ठीक है। लेड ऑफ 1/6 को मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाता है जैसे कि 1/6 और एक्स में एम्प्लॉयज कह दिए 1/6 टाइम एम्प्लॉयज कम हो रहे हैं, फॉलोइंग सेल्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आफ्टर द ले ऑफ इज 690, अगर जो 690 बचते हैं वर्कर ले ऑफ करने के बाद, हाउ मेनी एम्प्लॉयज लेड ऑफ, तो कितने एम्प्लॉयज ने लेड ऑफ किया। सबसे पहले तो हमने कह दिया टोटल वर्क फोर्स ऑफ द कंपनी इज एक्स, उसमें से 1/6 जो है वो लेड ऑफ हुए हैं, और उसके बाद जो बचते हैं वो 690 हो गए। हमने तीनों चीज़ों को लिख लिया जो हमें इसमें अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन थी, तीनों लिखने के बाद तो आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद इक्वेशन बनाते हैं
ये हमारे पास हो जाएगा एक्स था, एक्स टोटल एम्प्लॉयज थे, उसमें से लेड ऑफ 1/6 हुए तो 690 बचते हैं। हमने यहाँ पे इनको इसका एलसीएम लिया तो 5/6 एक्स इक्वल टू 690। इस 5/6 को ले जाकर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स का 828। तो हमने कह दिया 828 टोटल एम्प्लॉयज थे, जिसमें से 1/6 लेड होने के बाद जो है हेंस द नंबर ऑफ लेड ऑफ एम्प्लॉयज 1/6 हमारे पास क्या हो जाएगा 138। 828 टोटल थे, 138 में से लेड ऑफ हुए और उसके बाद 690 जो है वो बच जाएंगे लेड ऑफ होने के बाद। नेक्स्ट आता है इसके बाद stereo set was sold during a sale for 5760 determined। ये इसका हमने एग्जांपल भी देखी है अभी 5760 उसकी, ठीक है, इसमें कब सोल्ड हुआ, ठीक है, ये सेम वो चीज आप देखो एग्जांपल बन गया। सेलिंग प्राइस उसकी क्या है 5760, डिटरमाइन रेगुलर प्राइस हमें बतानी है और उसके प्राइस में रिड्यूस हुआ है, ठीक है, 1/3 का रिड्यूस हुआ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से। तो सबसे पहले हमने रेगुलर सेलिंग प्राइस को एक्स कह दिया और जो उसके पास प्राइस का और प्राइस का सेट इन सेल 5760 था और उसमें एक्स माइनस 1/3 ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सबसे पहले हमारे पास एक्स था और -1/3 एक्स जो है उसमें रिड्यूस हुआ है, तो इसके बाद कितना बचता है हमने ये कंडीशन को लिख लिया सेम आपके जो है एग्जाम्पल की तरह है। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया ये 3 और इसका, तो ये बन जाएगा 2/3 बच जाएगा। इस 2/3 को जाके डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स का 8640। तो हेंस द ओरिजिनल प्राइस ऑफ सेट इज 8640। अब ओरिजिनल प्राइस भी बता सकते हो आप, साथ इसके बता सकते हैं कि ये ओरिजिनल प्राइस है और 1/3 जो उसका रिड्यूस हुआ और उसके बाद में ये सब आप चाहे तो यहाँ पे बता सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही देखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी रिमेनिंग जो है आपकी एक्सरसाइज को और ये जो एग्जाम्पल्स को एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।